सीएससी से यूसीएल आईडी मतलब कि सीएससी से आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो होती है आधार एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपको एनएसईआईटी के तरफ से मिलता है। और आधार के लिए ये एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जिसमें आपको सुपरवाइजर और ऑपरेटर की सर्टिफिकेट मिलती है। ये सर्टिफिकेट आपके लिए ज़रूरी है अगर आपके पास सीएससी की आईडी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूसीएल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार डेमोग्राफी अपडेट। इसका मतलब होता है कि आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारे अपडेट के जितने सारे काम होते हैं वो सभी काम आप अपडेट का यहाँ से कर सकते हैं अपने सीएससी आईडी से। और मात्र 75 रुपये में, पहले तो 50 रुपये में ही अपडेट हो जाता था, लेकिन अब 75 रुपये में अपडेट होते हैं। आप अपने मार्केट में जाएंगे, अपने आसपास के जो बाजार होंगे उसमें जाएंगे तो जो भी आधार सेंटर होंगे वहां पे आप अपडेट करने का पूछिएगा, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तो उनका चार्ज कितना है वो आपको बता देंगे। और टाइम भी लगेगा आपको, 1 से 2 घंटे 4 घंटे तक की टाइम लगती है। कोई तो दिन भर का टाइम लग जाता है क्योंकि भीड़ ही इतनी रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सीएससी से आधार सेंटर खोलना, तो सीएससी से आधार सेंटर आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि सीएससी आईडी आपके पास पहले से है। तो आधार सेंटर लेने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सबको सीएससी से आईडी से आधार सेंटर मिलता है। सिर्फ आपको ये सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आधार ऑपरेटर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। जब ये सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगी जिसमें आपको दिस इज टू सर्टिफाइड, मतलब यहाँ पे आपका नाम होगा कि आप सर्टिफाइड हो चुके हैं, आप सुपरवाइजर और ऑपरेटर। सुपरवाइजर में आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं और ऑपरेटर सर्टिफिकेट में आप आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपडेट के लिए ऑपरेटर सर्टिफिकेट से भी आपका काम चल जाता है। यहाँ पे आपको सुपरवाइजर और ऑपरेटर का लेवल होता है, यहाँ पे देख सकते हैं योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब जितनी सारी नंबर आएंगे उस नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑपरेटर की आपको सर्टिफिकेट मिल ही जाती है अगर आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट ऑफ इशू और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायरी, मतलब कि यहाँ पे आपको 3 साल तक की टाइम रहती है। जैसे कि अगर आपने आज एग्जाम दिया तो 3 साल के लिए ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है और उसके बाद ये सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद फिर से आपको एग्जाम देके आपको यहाँ पे आधार की सर्टिफिकेट लेनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आधार की सर्टिफिकेट मिलती है वो मिलती है डिक्सिट ग्लोबल से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस तो हम आपको बताएंगे ही। सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट के लिए सीएससी आईडी से अगर आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इससे पहले आपको करना क्या होगा कि इससे पहले आपको गूगल पे आना होगा और गूगल पे जाने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, साफ साफ यहाँ पे दे दिया गया है कि यू आर नॉट ए CSC BC बैंकिंग, काइंडली कनेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट एंड बैंकिंग टीम। मतलब कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने CSC बैंक आईडी नहीं लिया है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट और बैंकिंग टीम से कनेक्ट करके बैंकिंग आईडी सबसे पहले आपको लेनी है। यहाँ पे आने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है CSC UCL रजिस्ट्रेशन। जब यहाँ पे CSC UCL रजिस्ट्रेशन सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही यहाँ पे आपको सीएससी डेमोग्राफी अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। तो हमें क्या करना है कि इसी पे क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद अगर आपका सीएससी आपके लैपटॉप में या आपके मोबाइल में लॉगिन होता है तभी आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हैं, नहीं तो अगर आप यहाँ पे लॉगिन नहीं रहेंगे पहले से तो यहाँ पे आपका लॉगिन नहीं होगा। यहाँ पे अगर लॉगिन है पहले से तो यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से यूसीएल की आईडी रहती है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट खुल जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास बैंकिंग की आईडी नहीं है तो हमें सबसे पहले बैंकिंग की आईडी लेनी है। मेरा तो पहले से ही सीएससी से आधार सेंटर है, लेकिन ये जो हमारा आईडी है ये दूसरा आईडी है। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अब हमें बैंकिंग आईडी लेनी है तो यहाँ पे सर्च करना है सीएससी बैंकिंग। यहाँ पे जब सीएससी बैंकिंग सर्च करेंगे तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा बैंक मित्र, यहाँ पे देख सकते हैं और नीचे में भी यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बैंक मित्र CSC call.in यहाँ पे हमें
क्लिक कर देना है। जब देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बैंक मित्र, तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करना है और देख सकते हैं कि बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट ऑन बोर्डिंग, ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि यहाँ पे अगर आप बैंकिंग आईडी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई फॉर बैंक बीसी, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब स्टेटस आपका अप्रूवल हो जाता है उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड आईडी कार्ड, उसके बाद इजिबिलिटी आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि इजिबिलिटी रहेगा तभी तो हम अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जान सकते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम 100 ट्रांजेक्शन, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 ट्रांजेक्शन पहले कौन सा करना होगा, कहाँ करना होगा। तो आप जानते होंगे सीएससी आईडी से डीजीपे का आईडी मिलता है, तो डीजीपी के आईडी में डीजीपे आप नाम सुने होंगे, सीएससी आईडी अगर चलाते होंगे तो वहाँ पे डीजीपे आपको एक आईडी आता है जिसमें आप एईपीएस का काम कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी कस्टमर का पेमेंट जो है वो आधार के माध्यम से पेमेंट आप निकाल के उनको पेमेंट दे सकते हैं। तो ये होता है। उसके बाद इसमें आपको 100 ट्रांजेक्शन जो होना चाहिए वो पर मंथ का होना चाहिए, और पर मंथ मतलब जिस मंथ में आप अप्लाई कर रहे हैं उस मंथ में 100 ट्रांजेक्शन आपका होना ही चाहिए, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सीएससी आईडी यहाँ पे जो है वो 6 महीने पुराना होना चाहिए। आपके पास अगर 6 महीने पुराना सीएससी की आईडी है तो ही आपको यहाँ पे ये बैंक बीसी या बैंक मित्र की आईडी जो है वो आपको मिलती है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपके पास एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपके मतलब नियर बाई थाना में आपको अप्लाई करना होगा, जो ऑनलाइन अप्लाई होता है मतलब आचरण सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपको बनवा लेनी है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप बनवा लेते हैं तो आपको वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वही होता है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि IIBF सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे भाई को ये भी पता नहीं कि IIBF सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस सर्टिफिकेट, जिसके लिए आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपके गूगल पे डायरेक्ट आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IIBF रजिस्ट्रेशन। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे IIBF, और यहाँ पे जैसे ही आप IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही आप IIBF सिर्फ लिखेंगे ना तो IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। जब यहाँ पे IIBF रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा तो ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं IIBF मेंबर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे ऑर्डिनरी मेंबर का आता है, तो इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे IIBF और मेंबर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से तो मेंबर हम नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे फिर भी हम क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। लेकिन नीचे में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो एक ऑर्डिनरी मेंबर का आता है, जो वहाँ पे आपने देखा होगा ऑर्डिनरी मेंबर, वही। जब दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। इसमें आप अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ फॉर्म आता है जो भरने के लिए आता है, जो आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी मेंबर में आपको सबसे पहले अपने मिस्टर और मिसेज जो भी आप हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना पूरा नेम दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, ईमेल आईडी दे देंगे और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे देंगे। जब यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे प्रोसीड लॉगिन का ऑप्शन आता है। लेकिन आप पहले से फॉर्म जो है वो फिल नहीं किए रहते हैं, तो यहाँ पे आप लॉगिन पे आप जैसे ही जाएंगे तो जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसको वेरीफाई करना होता है। जब आपका वेरीफाई हो जाता है तो आप यहाँ पे लॉगिन भी करके और पूरे फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है बहुत टाइम लगेगा, आसान है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जब ये सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जब सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, इसके बाद यहाँ पे मिनिमम 10th की पास की जो मार्कशीट होगी वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। लेकिन वही अगर आप SBI बैंक की मतलब आईडी लेंगे, जो CSP लेंगे या मिनी बैंक लेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पे 12th पास आउट होना जरूरी है। क्योंकि CSP अगर आप किसी और बैंक के लेंगे तो वहाँ पे आपका 10th पे भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप वही यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि आपने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक ये सब लिए, तो आपका 10th पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप SBI बैंक का आईडी लेते हैं तो यहाँ पे आपको 12th पास होना
होना जरूरी है। उसके बाद आपका जो सिविल स्कोर होना चाहिए वो भी आपका मिनिमम 650 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप जैसे कि इनसे पता ये होता है ना कि आप बैंक के पैसे लेकर आप पहले जैसे कि कहीं कभी पैसे आपने लिया होगा, ठीक है, कभी मतलब लोन लिए होंगे और आपने बैंक को पेमेंट पूरा नहीं किया होगा, उस वजह से आपकी जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो जाती है। अगर आपने अच्छे से पेमेंट किया है तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होगा, 650 क्या 700 800 तक होगा। मेरा खुद का 814 815 जो है तो बहुत अच्छा सिविल स्कोर 900 तक लास्ट होता है, तो मेरा वेरी गुड में आता है, बहुत अच्छी सिविल स्कोर है। लेकिन आप भी चाहे तो आप अगर लोन लिए होंगे किसी भी बैंक से लोन लीजिए तो आप टाइम टू टाइम पेमेंट कीजिए, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जो है वो बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे इतनी सारी काम ये बहुत आसान है क्योंकि ये सब लोगों के लिए है, ठीक है, ये नॉर्मली कोई भी इतना तो सबके पास होगा। जैसे मान के चलिए कि आपने ट्रांजेक्शन CSC ID लिया है तो DG पे से आप ट्रांजेक्शन करता होंगे, उसके बाद 6 महीने पुराना आपका अकाउंट होगा ही होगा। उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो सर्टिफिकेट आपको मिल ही जाएगी। IIBF रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद बहुत कम नंबर पे 100 नंबर 110 नंबर की एग्जाम होती है जिसमें आपको 45 नंबर लाना होता है और 45 नंबर में आप पास आउट हो जाते हैं। उसके बाद 10 12 तो आपने पास आउट किया होगा, क्योंकि अगर आपने साइबर कैफे डिजिटल कैफे खोला होगा तो 10 12 पास आउट किया ही होगा और आपका सिविल स्कोर बढ़िया ही होगा, ठीक है। तो ये हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई आता है कि अप्लाई फॉर बैंक BC, तो यहाँ पे आप अप्लाई करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे दे रहा है कि बैंक BC। जब यहाँ पे अप्लाई करने में कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई यहाँ से हो जाता है। उसके बाद जो बैंक की टीम होती है वो आपका जो दुकान है वो वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद आपको यहाँ पे ID मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जब अप्लाई कर लेते हैं तो कुछ टाइम के बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं, जो CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, उनसे आपको बात करना होगा। वही आपको CSC से आधार सेंटर खोलने की परमिशन जो है वो अप्रूव्ड करते हैं, तब जाके आपका CSC से आधार सेंटर है वो मिल जाता है। तो मैंने आपको CSC की सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि यहाँ से आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो इसके लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। आप डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और UID DXI ये जो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो लॉगिन करने का यहाँ पे दे रहा है ये आपको लिखना है और इसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहीं पे आके अप्लाई करना है और यहीं पे आके आपको ID ले लेनी है। बहुत आसान है। अगर आप आधार सेंटर CSC से खोलना चाहते हैं तो इसी को प्रोसेस को ध्यान से आप देख लिए हैं तो आप आधार सेंटर खोलने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।